ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेई 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी कुछ 4-5 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। अगर हम दोनों अटेम्प्ट्स को कंसिडर कर लें तो शायद 6 महीने के आसपास आपके पास में लास्ट बचे हुए होंगे। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी डिप्रेस्ड होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होंगे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी। मैं भी एक टाइम पे यार स्टूडेंट था और मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ करता था उस टाइम, पढ़ाई को लेकर के, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। मतलब डिप्रेशन मैंने काफ़ी टाइम तक देखा है, ठीक है, और शायद थोड़ा थोड़ा अभी भी देखता हूँ, ठीक है ना। तो यार इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जेई के पर्सपेक्टिव से। जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको डिप्रेस करती हैं और उससे आप किस किस तरीके से मेंटली खुद से टैकल कर सकते हो, ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक जेई मेन 2023 का एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो कर लो यार, ठीक है। एक्सक्लूसिव कोर्स से आपके स्कोर बढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको मदद होगी। आपको इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जितने भी तरीके के ट्रिक्स होते हैं लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाया जाएगा। अगर आपका स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, वहाँ से 170, 180, 190 तक लेकर के जाना है, तो आपको उससे रिलेटेड साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और ट्रिक्स और सारे लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, किस तरीके से सारी चीज़ें क्या आपको करनी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगर आप अभी एनरोल करते हो 28 नवंबर से पहले या फिर फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ पहले आती है, हमने यहाँ पर ऑफर रखा है कि 1999 में आपको कोर्स में एनरोलमेंट मिल रहा होगा। साथ में आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है, 2023 में रजिस्टर करने पे। तो फॉर द फर्स्ट 400 स्टूडेंट्स या फिर 28 नवंबर मेरा बर्थडे, जो भी चीज़ पहले आती है तब तक ये ऑफर हमारे पास में वैलिड रहेगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के क्लिक करो, अपने सारी डिटेल्स को फिल करो और पेमेंट को कंप्लीट करो। कोर्स के डिटेल्स भी आपको पेज में मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो। कोई और क्वेरी हो तो व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके क्वेरी पूछ सकते हो। उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो, बट जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपका स्कोर बूस्टअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में। सबसे पहले तो समझो कि भाई डिप्रेशन किन किन चीज़ों की वजह से आती है जेई पीरियड में। एक तो आपके पास में आ सकती है पढ़ाई को लेकर के आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। वैसे डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन मतलब सैडनेस नहीं है, इस चीज़ को समझना। अगर आप दुखी हो, सैड हो, दैट इज़ नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन एक्चुअली होता है आप सैड हो बट आप हंस रहे हो, ठीक है, आप खुश हो लेकिन आप रो रहे हो। इस टाइप की जो हरकतें होती है ना, उसको डिप्रेशन कहते हैं। अगर आप सैड हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज़ नॉट डिप्रेशन। इसको कंफ्यूज मत कर लेना। बहुत सारे बच्चे जो सैड हो, ये मत समझ लेना कि हम तो डिप्रेस्ड हैं, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ऐसा मत समझ लेना। आप सैड हो, दुखी हो, दैट इज़ डिफरेंट। डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। अगर नहीं पता, डिटेल में जाओ, डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, आपको समझ में आएंगे कि व्हाट इज़ डिप्रेशन एक्चुअली। अब डिप्रेशन किस किस चीज़ों की वजह से आता है? एक तो आपकी पढ़ाई की वजह से, ठीक है, पढ़ाई आपका नहीं हो रहा सही से, आप उसके वजह से डिप्रेस्ड हो, ठीक है, आपको टेंशन है, ठीक है, घर वाले भेजे हैं पढ़ने के लिए या घर में भी आप पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपसेट हो। दूसरा, आपको डिप्रेशन आ सकता है किस चीज़ की वजह से? आप थोड़े आप अभी टीनेज में हो, थोड़ा सा आप इश्क मोहब्बत प्यार के चक्कर में पड़ गए हो, वहाँ पे थोड़ा सा आपको धोखे मिले हैं, या फिर किसी को आप पटाना चाह रहे हो, नहीं पटा पा रहे हो, उन सारी चीज़ों की वजह से आप सैड, और उसका और नेक्स्ट लेवल अगर आप चले जाओगे तो आप डिप्रेस्ड हो सकते हो। अगर आपका दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है, आप हो सकता है डिप्रेस्ड हो सकते हो उस चीज़ों को लेकर के। तीसरा आपका क्या हो सकता है? तीसरा आपका ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में पड़े हुए हो, ठीक है, और वही आपको हार्म कर रही है। जैसे मान लो आपको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत हो गई है, और भी बहुत सारी चीज़ों की आदत हो गई है, एंड वही उसी के वजह से ही आपको थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन आ रहा है, ठीक है। और आप ये तीनों में से कोई सी भी कैटेगरी में हो सकते हो। पहला पढ़ाई के कैटेगरी में, उसके वजह से डिप्रेस्ड हो। दूसरा रिलेशनशिप्स की वजह से। तीसरा आपके आदतों की वजह से, ठीक है, वो भी आपको कहीं ना कहीं डिप्रेस कर सकती है, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है पहले दोनों चीज़ों से, ठीक है ना। अब यार बात करते हैं इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है, इसको टैकल कैसे करना है जेई के बच्चों के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। इन तीन के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं होता। फैमिली वगैरह हो सकता है, उसको भी आप तीसरे कैटेगरी के अंदर डाल लो कि आपका फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली में प्रॉब्लम है, उसके वजह से आप एडिक्शंस कर रहे हो, दारू पी रहे हो, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो वो एडिक्शन और डिप्रेशन और पढ़ाई सही से ना होना, सब कुछ मिल करके आपकी ऐसी तैसी कर देता है। सबसे पहले पढ़ाई में अगर आप डिप्रेस्ड हो तो भाई अपने आप को जो भी आपने टारगेट्स दे रखे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अब तक कर लेना था, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा चिल आउट टारगेट लो, ठीक है। हो सकता है आपको अपने कोचिंग में टॉप करना था, आप नहीं कर पा रहे हो, उस वजह से आप डिप्रेस्ड हो, तो यार अब उस टारगेट को भूल जाओ, एक ईजी टारगेट ले लो।
ठीक है। आप ये सोचो कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी का टॉपर क्यों बनना है, आपको अच्छा इंजीनियर बनना है ना यार। इंजीनियर बनने का लोग मकसद ही भूल चुके हैं, उनको ब्रिज बनाना है, यू नो, सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, उनको गेम बनाना है, उनको बहुत सारे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना है, उनको बहुत कुछ बनाना है, मतलब पता नहीं क्या क्या बनाना है, बट बहुत कुछ बनाना है, राइट। आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनाना है। आविष्कार करने का जो इंटेंशन है, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने का जो इंटेंशन है, वो आपका होना चाहिए, रादर देन कि किसी एग्जाम में टॉप करना। लोग टॉप करने के पीछे और इस सब भाग दौड़ के पीछे ना पूरा उस इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी से दूर हो चुके हैं, पूरा। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो क्या करो, टारगेट्स को रिलैक्स करो और रियलिस्टिक चीज़ें सोचो। आपको इंजीनियर बनना क्या? आपको इंजीनियर बनना है ताकि आप आगे जा करके कुछ क्रिएट कर पाओ, ना कि आप यहाँ पर टॉप कर पाओ। तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंग्जाइटी कम हो जाएगा। आपका फोकस सिर्फ भी होना चाहिए अच्छे कॉलेज में, अच्छा सीट, अच्छा ब्रांच जो आपको चाहिए। आपको पता है, मैं देखता हूँ 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे भी मेरी बात होती है, ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले हमने आयुष भैया काउंसलिंग लॉन्च किया था, जिसमें मेरी अच्छे खासे नंबर ऑफ 300 साढ़े 300 बच्चों से बात हुई है कम से कम पर्सनल लेवल पे। और उसमें से 90% स्टूडेंट्स जो भी ये क्वेरी लेकर के आए हैं मेरे पास में कि सर ये वाला कॉलेज या ये वाला कॉलेज, उनके पता है उस कॉलेज में इस कॉलेज का ब्रांच अलग होता है, इस कॉलेज का ब्रांच अलग होता है। 90% स्टूडेंट जो इस टाइप का क्वेरी लेकर के आते हैं, एक खराब कॉलेज का अच्छा ब्रांच होता है, एक अच्छे कॉलेज का खराब ब्रांच होता है। एंड वो मेरे से सवाल पूछते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ, यार दोनों चीज़ें अपने आप में एक जैसी हैं, ठीक है। आप कंफ्यूजन भी तभी होता है आपका। आप आईआईटी बॉम्बे में आपका खराब ब्रांच होगा तो आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो कंपेरेबल कॉलेजेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक में अच्छा ब्रांच मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा खराब ब्रांच मिल रहा है, ऐसे केसेस में कंफ्यूजन होता है। यार ऐसे केसेस में आपको अपने ब्रांच को चूज़ करना चाहिए, आपको कौन सा ब्रांच पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि इंडिया का टॉप कॉलेज मिल रहा है तो आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, नहीं ना। कुछ 2-3 लेवल का ऊपर का कॉलेज है तो आप उसके लिए ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करोगे? आपको कौन सा ब्रांच पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपका स्ट्रेस कम रहेगा। आपका भी पूरा फोकस है मार्क्स पे। मार्क्स तो चाहिए, लेकिन लक्ष्य उसको मत बना लो, लोगों से झगड़ा मत कर लो, पेरेंट्स से, यू नो, रिलेटिव से और कंपैरिजन मत करने लग जाओ। दूसरा हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है भाई, हमारे पास में दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आपको अगर एडिक्शन वगैरह हो गया है, ठीक है, अगर आपको एडिक्शन वगैरह हो गया है किसी चीज़ों का, तो आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हो। दूसरा शायद कुछ और था, मैंने क्या बोला था पहले, मैंने बोला था पढ़ाई को ले, दूसरा रिलेशनशिप था, तो रिलेशनशिप पे आ जाता है पहले, तीसरा हमारे एडिक्शन में आ जाता है। हमारा जो रिलेशनशिप्स वगैरह का जो चक्कर है, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ गए हो, सपोज कर लो आप एक लड़के हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो छोड़ के चली गई आपको किसी कारण से, या फिर आपको छोड़ना पड़ा किसी कारण से, या फिर आपने ही छोड़ दिया किसी कारण, मतलब जो भी हुआ हो, जो भी आपके चक्कर जो भी थे, ऐसे में क्या होता है, आप लोनली फील करने लग जाते हो। क्योंकि होता क्या, जब आप 9-10 में होते हो, आप स्कूल जाते हो रेगुलर, बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके। 11th-12th में आप कहीं ना कहीं एक इंसान के पीछे पड़ जाते हो, या तो आपकी क्रश हो या तो रिलेशनशिप में हो, वॉट एवर इट इज़। एंड फिर जब वहाँ पर दिक्कतें स्टार्ट होती हैं तो आपके पास जो बाकी लोग पहले हुआ करते थे वो अब नहीं होते, क्योंकि अभी आप पूरा पढ़ाई में और लड़की में, या फिर जो लड़की है वो लड़के में, वाइस वर्सा, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, आप उसमें पूरा घुस जाते हो। अब ये सारी चीज़ें आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप अपने दोस्तों, जो आपके पुराने दोस्त है वो आधे कॉमर्स लेके चले गए, ठीक है, आधे सब अपने अपने पढ़ाई में लगे हैं, सबका अपना अपना अब आगे हो रहा है, आप ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, आपको ज़्यादा कोई हेल्प भी अब नहीं करता इन सब चीज़ों में, ठीक है। सब अपने अपने उलझे हुए हैं ना, सबका ही अपना अपना प्रॉब्लम चालू हो जाता है इस टाइम पे। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा यार, यू हैव टू स्लोली गो बैक टू योर 1 साल पहले वाला ओरिजिनलिटी, मतलब कि आपके पास में बहुत सारे लोग होने चाहिए। ये मिस्टेक मत करो आप लोग बार बार। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या कोई क्रश है, कोई भी चीज़ है, आप यार बहुत सारे दोस्त रखो। अगर आप ऑपोजिट जेंडर से बात करते हो तो एक से मत बात करो, ठीक है। 7-8 ऑपोजिट जेंडर के आपके पास में होने चाहिए। नॉट जस्ट कि आप चीट करोगे जस्ट बिकॉज कि भाई आपको इमोशनल सपोर्ट तो मिलेगा कम से कम। कभी अगर आपके साथ गलत होगा तो आपकी बात सुनने के लिए तो कोई होगा। यहाँ पर आप चीट नहीं कर रहे, यहाँ पर आप अपनी एक्सप्रेस करने के लिए, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोई सुनने वाला तो हो कम से कम। सेम गोज़ फॉर गर्ल्स ऑल्सो, सेम गोज़ फॉर बॉयज़ ऑल्सो। आपको कोई तो सपोर्ट करे, वो आपके फैमिली में भी कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव में भी कोई हो सकता है। जेन्युइन जितने भी लोग हैं आपके पास में, 7-8-10 लोग आप रखो। और अगर आपको हल्की सी भी भनक आती है ना कभी भी कि आपको इनसिक्योरिटी हो रही है किसी रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ आपको अगर आती है, तो आप समझ जाओ कि आपको ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान के हाथ में आपका पूरा कंट्रोल आ चुका है, उसके वजह से आपका पूरा दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, तो आप डिप्रेशन में जाओगे ही ना यार। तो अपने दोस्तों से मिलो, जो लड़के आपके दोस्त हैं, जो लड़कियां आपकी दोस्त हैं, सबसे मिलो, सबसे बातें करो। बहुत सारे ऐसे होंगे जो पढ़ाई वढ़ाई में उतना सीरियस नहीं होंगे, उनको पकड़ो, उनके साथ चिल मारो।
सिर्फ चिल मार के वापस आके वापस पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप टैकल कर सकते हो रिलेशनशिप वाली चीज़ों को, और हो सकता है अगर आपको कोई और पार्टनर मिल भी जाए उस प्रोसेस में इन द लॉन्ग रन, अगर आपका ब्रेकअप वेकअप हुआ है तो वो भी आपके लिए फिर पॉसिबल होगा। तीसरा हमारे पास में एडिक्शन था, और एडिक्शन आपके बैड हैबिट्स सब चीज़ों से रिलेटेड है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नेचर के करीब आ जाओ, ठीक है। नेचर में क्या हो सकता है, सूरज हो सकता है, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दो, टेक द सनलाइट। पानी हो सकता है, रेगुलर टाइम पे पानी पीना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पे नहाते नहीं हैं, ठीक है, वो चीज़ें स्टार्ट कर दो। जितने भी नेचर रिलेटेड, खाना जब आप खाते हो तो फ़ोन वगैरह को दूर रखो, रात को सो टाइम पे उठो, ठीक है। ज़्यादा टाइम टेक्नोलॉजी के साथ मत जुड़े रहो, ज़्यादा टाइम फ़ोन लैपटॉप मत चलाए रखो, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न, बहुत ज़्यादा गेम्स मत खेलो, ठीक है। जितना आप नेचर के प्रति वापस चले जाओगे उतना ये आदतें आपकी छूट जाएंगी अपने आप, ठीक है। इसके लिए आपको नेचर के पास जाना पड़ेगा। आपको खुद ही यार अच्छा फील नहीं, मतलब आप सोचो एक एप्पल आपके सामने रखा है, एक सिगरेट आपके सामने रखा है, अंदर से आएगा ना यार एप्पल को उठा लेते हैं, आएगा ना, ठीक है। एक बार मन करेगा, 2 बार मन, फिर आप बोलोगे यार चल एप्पल ही उठा लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एक बार में आप पहले सिगरेट उठाओ, दूसरी बार सिगरेट, तीसरी बार लगेगा नहीं यार एप्पल ही। अगर आप सिगरेट उठा भी लोगे ना, वहाँ पे आपको एक हल्का सा थोड़ा सा गिल्ट रहेगा यार मैंने ख़राब चीज़ें उठाई हैं। वो रियलाइजेशन अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर रियलाइजेशन अंदर नहीं होगी तो आप हमेशा गलत चीज़ उठाते चले जाओगे। और वो रियलाइजेशन कब आएगी, जब आप नेचर के पास रहोगे। जब आप नेचर के पास रहोगे, ठीक है, जब आप नेचर ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में अगर आप हो, अपने कमरे को सजा के रखो, सजाने का मतलब है अच्छे से रखो, क्लीन रखो, हाइजीनिक रखो। अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपको बुरी चीज़ें करने का मन नहीं करेगा, आपको गिल्ट फीलिंग आएगा, ठीक है। वो बुरी चीज़ में बहुत कुछ इंक्लूड करता है, मैस्टरबेशन भी इंक्लूड करता है उसके अंदर में, ठीक है ना। ये तीन मेजर चीज़ें थी यार, इससे आप डिप्रेशन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट इन सारी चीज़ों को अगर आप करोगे तो आपका जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब कम हो जाएगा, उसके लेवल्स काफ़ी कम हो जाएंगे। मैंने भी इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करी थी, मुझे बहुत लेट से समझ में आया था ये सारी चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें करी थी तो टैकल हुआ था, ठीक है। उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कोई क्वेरी हो तो यार कमेंट सेक्शन में डाल दो, और कोई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए बताना, मैं वीडियोस आपके लिए बैक टू बैक यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।